जरूरी नहीं है कि वो आदमी संत होगा जो चोला पहना है, तुरंत गोड़ छानने आप लोग लग जाते हो। अरे मैया हमारा दुख काट, अरे मैया देखा पेटवा दुखाता, अरे माथवा बता कुछ कर दे महाराज, अरे टोना टोटका। समाजवादी पार्टी क्यों ज्वाइन की? क्योंकि समाजवादी से इश्क हो गया हमको। ये जो भड़काने का काम करते हैं ना, ब्रेन वॉश करने का ये लोग काम करते हैं। आप योगी बाबा को कह रहे हो कि योगी बाबा से क्या दिक्कत है मुझे? अभी 2 दिन पहले के सारे ट्वीट देख लीजिए योगी बाबा के, सिर्फ हिंदू मुसलमान पे ट्वीट किया उन्होंने। लेकिन एकता कपूर की सीरियल में काम करने वाली स्मृति ईरानी जी जिस भाजपा पार्टी में है, वो चाहते नहीं है कि हम सब एक हो जाए। अब जनता खुद त्राहिमाम कर चुकी है कि ये पार्टी अब हमें नहीं चाहिए। इस वोट को 500 रुपए में और लुग्गा साड़ी में और दारू की बोतल में मत बेचने दीजिए। कि जरूरी नहीं है कि जो चोला पहने, जो भगवा धारण करे वो संत हो। जिन्होंने महिलाओं की लाज रखी थी, श्री कृष्ण भगवान के वंशज यदुवंशी के बेटे अखिलेश यादव की सरकार चाहिए जनता को। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भाजपा, नहीं चाहिए। खैर मैम, कैसी चल रही है 2022 की तैयारियां? सबसे पहले पत्रकार महोदय मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। कैमरे के पीछे जो मेहनत कर रहे पत्रकार हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। क्या होता है कि बहुत सारे लोग फ्रंट में ही देखते हैं, पीछे की मेहनत कोई नहीं देखता। उनको भी धन्यवाद नमस्कार करना चाहती हूँ। और ये क्या है, भारत एक सोच, उनको भी मैं धन्यवाद नमस्कार करती हूँ कि ऐसी जो चैनल है उनको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। क्योंकि वो जो बड़ी बड़ी चाटुकार मीडिया है वो आपको ज़मीनी हकीकत नहीं दिखाते हैं। ऐसी जो मीडिया है वो आपको ज़मीनी हकीकत दिखाएंगे, ज़मीन पर जाकर क्या सच्चाई है क्या गलत है वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। आपके आशीर्वाद से 16 लाख लोग हो चुके हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस बात का और बधाई हो आपको। और मैं ये कहना चाहूँगी कि भारत की जनता तो त्राहिमाम त्रस्त है। इसी तरह ये जो उत्तर प्रदेश है इसको निरुत्तर प्रदेश बाबा जी ने बना दिया है। अब इसको उत्तम प्रदेश बनाना है। जी जी। उत्तम प्रदेश बनाने के लिए जनता बहुत तहे दिल से समाजवादी पार्टी से इश्क करती है और चाहती है कि समाजवादी पार्टी की सरकार फिर से आवे, माननीय अखिलेश यादव जी फिर से मुख्यमंत्री बने और खुशहाली की सरकार आए। आज डीजल पेट्रोल के रेट पर आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, यही कि क्योंकि मेरा एक नारा भी था जो मैंने लगाया अंदर बहुत ज़ोरों शोरों से कि डीजल और पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके। इन्होंने ही कहा था ना कि बहुत हुई महंगाई की मार, इन्होंने ही कहा था ना कि बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, इन्होंने ही कहा था ना कि बहुत हुए अत्याचार। और ये अपने ही वादों से पलट जाते हैं। इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। लोगों को पता चल चुका है, लोगों को पता चल चुका है कि ये बोलते कुछ और है, इनके घोषणा पत्र में कुछ और लिखा होता है, इनके भाषणों में कुछ और होता है। और सबको पता है कि जुमलेबाज वाली पार्टी है और सबको पता चल चुका है कि ये जुमला ही छोड़ते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये प्रधानमंत्री जी के जो परम मित्र हैं अमित शाह जी ने कहा था कि ये तो सब जुमला होता है जी। इसका अर्थ क्या होता है पत्रकार महोदय? इसका अर्थ ये होता है कि आपने जनता के साथ विश्वासघात किया, जनता के साथ मजाक करने का आप काम कर रहे हो। मतलब क्या आप जुमला देते हो? इतने बड़े प्रधानमंत्री होकर आप जुमला देते हो, शर्म नहीं आती आपको? गूगल में आप सर्च कीजिए सबसे बड़ा मूर्ख प्रधानमंत्री कौन, सबसे बड़ा किसका मजाक उड़ रहा है, भारत का नाकाम प्रधानमंत्री कौन, तो आपको मोदी जी की तस्वीर दिखती है। बहुत शर्म वाली बात है ये भारत के लिए। भुखमरी में भारत देखो 101 नंबर पर आ चुका है। अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मैम अपराध हो रहे हैं। बीजेपी पर आप हमेशा तंज कसती आई हैं, योगी जी में कमी क्या है? देखिए, मुझे योगी जी से भी कोई दिक्कत नहीं है और मोदी जी से भी कोई दिक्कत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है इनकी नीतियों से, इनकी जो करनी और कथनी में अंतर है उससे दिक्कत है। ये जो जनता को धोखा देने का काम करते हैं उससे, ये जो जुमला छोड़ते हैं उससे। इतना झूठ क्यों बोलते हैं? झूठ प्रधानमंत्री कौन है सर्च कीजिए आप, किसी का फोटो नहीं आएगा, प्रधानमंत्री जी का फोटो आएगा। ये क्या हमारे भारत के लिए गर्व की बात है? अभी जो दशहरा में रावण की जगह पर मोदी जी का, योगी जी का और अमित शाह जी का पोस्टर जलाया, मैंने तो नहीं जलाया, मैंने तो वो रावण का पुतला नहीं फूका ना। मुझे अगर दिक्कत है तो मैं फूकती, मैंने नहीं, अरे भारत की जनता ने फूका है जी। और ये बहुत शर्म वाली बात है मेरे भाई कि इनको रावण से भी ज्यादा बुरा दर्जा दिया जा रहा भारत में। सबको पता है कि ये जिंदा रावण है, इनको दहन करने की जरूरत है, इनको उखाड़ फेंकने की जरूरत है। इसीलिए जनता जो है एकमत हो चुकी है और उत्तर प्रदेश में आप लिख के रख लीजिए मेरे भाई, समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। लखीमपुर कांड पे आप क्या कहना चाहेंगी? तमाम किसानों को कहते हैं रौंद दिया गया ऑन द स्पॉट। हाँ देखिए, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री जी है वो पहले तो भड़काते हैं भाषणों में और उनका बेटा जो भड़क जाता है। ये जो भड़काने का काम करते हैं ना, ब्रेन वॉश करने का ये लोग काम करते हैं।
दंगा भड़काने का काम ये लोग करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं जनता का, हिंदू मुसलमान करेंगे। आप योगी बाबा को कह रहे हो कि योगी बाबा से क्या दिक्कत है मुझे? अभी 2 दिन पहले के सारे ट्वीट देख लीजिए योगी बाबा के, सिर्फ हिंदू मुसलमान पे ट्वीट किया उन्होंने, क्योंकि डर बैठ गया है उनको कि ये हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा और मुसलमान का नाम नहीं लूंगा, पाकिस्तान का नाम नहीं लूंगा, आतंकवाद का नाम नहीं लूंगा तो कोई मुझे समझने वाला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को कोई पूछने वाला नहीं है। ये 4-5 मुद्दे अगर आप हटा लीजिए तो इनके पास बोलने के लिए कोई मुद्दा बचा नहीं है। ये धर्म की राजनीति करने वाले क्या जनता को अच्छा एक विकास देंगे? ये सही मायने में विनाश पुरुष है, ये सबने कहा था। मंत्री जी भड़काते हैं, उनका बेटा जो लखीमपुर में जो है वो किसानों को कुचल कर चला जाता है। अब देखिए ना कितनी शर्म वाली बात है, हत्यारी पार्टी है ये, अपराधी वाली पार्टी है ये। जनता त्राहिमाम हो चुकी है भाई, 1 बार प्यार आशीर्वाद दिया, 2 बार प्यार आशीर्वाद स्नेह सहयोग प्रेम दिया, अब जनता खुद त्राहिमाम कर चुकी है कि ये पार्टी अब हमें नहीं चाहिए। मैम, देश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना मुद्दा जो था राम मंदिर, उन्होंने तो इसी सरकार में वो तो मुद्दा इसी सरकार में सॉल्व हुआ है, तो इसका श्रेय हो सकता है जनता 2022 के चुनाव में फिर योगी जी को दे? भाई सुप्रीम कोर्ट ने ही आदेश दे दिया था तूफानी भाई कि भाई ये तो बनना ही है, और बनना ही है, किसी को दिक्कत नहीं थी, ना हिंदू को दिक्कत थी ना मुसलमान को दिक्कत थी। मंदिर बनाइए ना, राम को पूजिए ना, घंटी अगरबत्ती ताली थाली बजाइए, किसी को दिक्कत नहीं है। इसके पीछे जो गंदी राजनीति करते हो ना, उससे दिक्कत है। कोरोना काल में अगर आपने वो मंदिर जो है उसका पूरा निर्माण कर दिया, बनाने का वो श्रेय पूरा ले लिया आपने, अरे कोरोना काल में अस्पताल बनवा देते जिसकी ज्यादा जरूरत थी। लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे, तड़प रहे थे, न दवाई थी, न वेंटिलेटर्स थे, न डॉक्टर अवेलेबल्स थे। गंगा जी में लाशें तैर रही थी और जानवर लाशों को फाड़ रहे थे मेरे भाई। और हिंदू मुसलमान ये करते हैं, हिंदू की तरह मुसलमान भाई भी दफनाए गए थे जी। और मुसलमान भाइयों ने जो है वो मुखाग्नि दी थी हिंदू भाइयों को। हम एक होना चाहते हैं, हम एकता के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन एकता कपूर की सीरियल में काम करने वाली स्मृति ईरानी जी जिस भाजपा पार्टी में है वो चाहते नहीं है कि हम सब एक हो जाए, क्योंकि इनके पास फिर कोई मुद्दा नहीं बचेगा। ये आपको हिंदू मुसलमान की राजनीति में उलझाएंगे। मैं तो कहती हूँ आप लोग सिर्फ एक मत हो जाइएगा, इनको पेट्रोल डीजल के दाम का पूछिएगा और सही मुद्दे पर सवाल पूछने का काम करिएगा, क्योंकि सवाल जो पूछता है ना उसके अंदर दुर्गा का जो है वो रूप होता है। इसीलिए कहा गया है ना, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इस मंत्र का अर्थ होता है कि जो भी व्यक्ति, जो भी प्राणी जिसके अंदर दुर्गा माँ की शक्ति होती है, वास होता है, उस प्राणी को, उस व्यक्ति को, उस मानव को हम नमस्कार और बार बार नमस्कार करते हैं। तो ये जो शक्ति है आवाज उठाने की, हिम्मत है अगर सवाल पूछने की, तो ये हिम्मत दिखानी पड़ेगी भाई। आप ही की वो पार्टी है, वो आप ही का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो सरकार आपकी है और बनाई आपने है। पहले तो अपने वोट का कीमत समझिए। इस वोट को 500 रुपए में और लुग्गा साड़ी में और दारू की बोतल में मत बेचने दीजिए। ये आपका बहुत कीमती वोट है, आपके बच्चों का भविष्य का ये वोट है, 5 साल तय करता है ये। बस तत्काल सुख मत ढूंढिए, आपका वोट से ही कोई विधायक, कोई सांसद बनता है। वो जो है वोट की कीमत समझिए और सवाल पूछिए। मैम, आपकी व्यक्तिगत बात कर लेते हैं। यूपी में तमाम सारी पार्टियां थी, आम आदमी पार्टी भी दस्तक दे चुकी है, ओवैसी जी की भी पार्टी थी, आपने समाजवादी पार्टी क्यों ज्वाइन की? क्योंकि समाजवादी से इश्क हो गया हमको। समाजवादी पार्टी से इश्क इसलिए हो गया क्योंकि मेरी जनता को इश्क हो गया है। समाजवादी पार्टी की सारी योजनाएं आप देख लीजिए, जितनी ये सरकार थी समाजवादी की, इसमें सारे काम आप देख लीजिए, कितने सारे कार्य हुए, कितनी सारी योजनाएं आई। महिलाओं के लिए देखिए, विद्यार्थियों के लिए देखिए, सारी जो जनता है उत्तर प्रदेश की उनके लिए देखिए, किसानों के लिए देखिए, ये सारी योजनाएं आई। ये नहीं कि बाबा जी की तरह सिर्फ पोस्टरों में और सिर्फ होर्डिंग्स में, और बस पीछे जा रही है, खड्डे में लुढ़कते लुढ़कते जा रही है, खड्डा में लिखा है, वो बस के पीछे लिखा है नंबर 1 उत्तर प्रदेश। अरे ये क्या बात हुई? सिर्फ पोस्टरों में, सिर्फ न्यूज़पेपर में, सिर्फ चाटुकार भी तो पलट जाती हैं यहाँ। सिर्फ चाटुकार, हाँ गाड़ियां पलट जाती है मेरे भाई। ऐसे ऐसे रोड होंगे तो आम जनता की गाड़ियां भी पलटती है। ना रोड सही से देंगे, ना आपको कोई और जो है रोजगार देंगे, तो किस लिए? क्या रोजगार बताते हैं? 4.5 लाख रोजगार दे दिए हैं योगी जी ने। किसमें बताते हैं? मैम, योगी जी खुद बोलते हैं, अखबारों में मैंने देखा है, अखबारों में देखा है, होर्डिंग्स में देखा है, पोस्टरों में देखा है। यही तो मैं कह रही हूँ कि सिर्फ पोस्टरों में। मेरे भाई, अखबार में एक महिला को कहा गया था कि इसको प्रधानमंत्री आवास मिला,
वो महिला मेरे ख्याल से निषाद महिला ही थी, और मंगल के समय की ये खबर थी मेरे भाई। वो महिला कह रही है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, अब मेरा फोटो छाप दिया। वो महिला कह रही मुझे तो कुछ भी नहीं मिला मेरे भाई, मैं तो 500 किराए में रहती हूँ, मैं तो कभी कभी सड़क पर सोती हूँ और बाहर झाड़ू मारने का जो है सफाई का वो काम करती हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो ये ऐसी पार्टी है, किसी का भी फोटो खींचकर बता देंगे कि इनको हमने आवास दिया, इनको हमने नौकरी दी, इनको हमने ये दिया, ये भर्ती किया। ये सिर्फ पोस्टरों में, सही आंकड़े जी अखिलेश जी में आपको क्या अच्छा लगा? अखिलेश जी जो है वो मन के सच्चे हैं, वो सही मायने में विकास पुरुष है, पढ़े लिखे समझदार है, वो जानते हर वर्ग उनको चाहता है, वो हर वर्ग के चहीते हैं, लोकप्रिय नेता है। इसीलिए हम सभी चाहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी 2022 में मुख्यमंत्री बने और खुशियों की ये सरकार। मैम रोजगार देने में योगी जी फेल है, पास है? पूरी तरह से टोटल फेल, जीरो। शिक्षा देने में योगी जी फेल है, पास है? जीरो। कोरोना पे अंकुश लगाने में योगी जी फेल है, पास है? जीरो। अरे भाई हम ही को जीरो लग रहा है, तुम लोग को नहीं लग रहा का? अरे तो बोलिए जीरो है। जी मैं कानून व्यवस्था की बात कर लेता हूँ, इसमें योगी जी फेल है, पास है? जीरो। पास कहाँ पे है? कहीं पर पास नहीं है, अत्याचार में पास है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उनमें पास है, बदायूं का जो कांड हुआ उन पर पास है, हिंदू मुसलमान के उसमें धर्म की राजनीति में पास है, हाथरस का कांड हुआ उस पर पास है, और उन्नाव का जो कांड हुआ उस पर पास है, लखीमपुर की जो घटना है उस पर पास है, इन सारी चीजों में पास है। योगी जी पास कर दीजिए। योगी जी व्यक्तिगत तौर पे है कैसे, मैम आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए व्यक्तिगत तौर पर मैंने पहले ही कहा था, मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि जो चोला पहने, जो भगवा धारण करे वो संत हो। ये चोला और ये जो भगवा है ना, बहुत पवित्र वस्त्र है, इनको बदनाम करने का काम इन्होंने किया है। जरूरी नहीं है कि वो आदमी संत होगा जो चोला पहना है, तुरंत गोड़ छानने आप लोग लग जाते हो, अरे मैया हमारा दुख काट, अरे मैया देखा पेटवा दुखाता, अरे माथवा बताता, कुछ कर दे महाराज, अरे टोना टोटका। अरे जरूरी नहीं है कि भगवा पहना वो संत हो, बात को समझिए, आस्था पर मत जाइए। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग भगवा धारण करके बहुत सारे कांड कर लेते हैं। चिन्मयानंद जी देखिए भगवा धारण किए थे, मुमुक्षु आश्रम चला रहे थे। मुमुक्षु आश्रम का क्या मतलब होता है? मुमुक्षु का मतलब होता है मोक्ष को प्राप्ति करने वाला, मोक्ष को धारण करने वाला। ये ऐसा बड़ा बड़ा नाव चोला पहन के इतना बड़ा बड़ा बातें करेंगे, जन्म मृत्यु की बातें करेंगे, और कांड जो है वो बिल्कुल राक्षसों वाला करते हैं। तो जो सही मायने में संत होता है ना, वो संसद में नहीं रोता है। रोता है क्या भैया? संसद में रोता नहीं है, किसी की बातों से हंसता नहीं है, उनको कुर्सी की परवाह नहीं होती, उनको लोभ नहीं होता, उनको मोह माया नहीं होता। सही मायने में संत वो होता है। अच्छी अभिनेत्री होने के बाद मैम आखिरी सवाल आप राजनीति में क्यों आई? मैं राजनीति में कभी आना नहीं चाहती थी, और आज भी मुझे राजनीति नहीं आती है। पहली बात तो ये, मुझे आता है समाज सेवा करना, मुझे आता है सच बोलना, मुझे लगता है कि यहाँ गलत हो रहा है तो मैं आवाज उठाती हूँ। और दूसरी बात ये कि मैं मुंबई से जब शादी करके गोरखपुर आई, संजय जी जो हमारे पतिदेव है, जी पीछे हैं। हाँ, जब मैं शादी करके यहाँ गोरखपुर आई तो मैंने देखा था कि बहुत सारा जो है मतलब अंधेरा सा है, महिलाओं के लिए कोई योजना है, कहीं कुछ विकास नहीं है। ये जब मैंने सोचा तो इनको लगा कि ये समाज सेवा ये कर सकती है। इस तरह से समाज सेवा तो होती नहीं है। आप कोई पद पर रहते हो, उसके बाद आप कोई पद पर रहते हो, उसके बाद कोई अगर आप समाज सेवा करोगे तो आपको कोई रोकेगा नहीं। तो मुझे लगा कि ठीक है, किसी भी तरह से मैं जितनी जनता की हक की लड़ाई है, उनको जो विकास के जितने कार्य है, उनको समझाने का काम करूंगी कि नेता असलियत में कैसा होता है। इसीलिए मुझे जनता के बीच में आना पड़ा, इनकी आवाज उठाने के लिए, इनकी लड़ाई लड़ने के लिए। योगी जी को 10 में से आप कितने नंबर देंगे? 0। मैम आप लाइन बहुत अच्छी बोलती हैं, लाइन के माध्यम से कोई नसीहत देना चाहेंगी? मैं जो लिखी हूँ नारा वो बोल दूं? बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि मैं कवित्री हूँ तो मैं लिखने का दुस्साहस कर लेती हूँ कभी कभी। और आपके हस्बैंड जी भी साथ में, तमाम दर्शक नहीं जानते होंगे तो मैं आप बताना चाहूंगा, भाई साहब पीछे खड़े हुए हैं, मैम के हस्बैंड है। जी ये क्या है? इनका नाम है, आइए संजय जी, आगे आइए सर। इनका नाम है संजय निषाद जी, और ये वो निषाद पार्टी वाले संजय निषाद जी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। वो डॉक्टर होकर राजनीति करते हैं, ये ऐसे डॉक्टरों को अपनी वाणी सीधा कर देते हैं। क्या बात है। वो भगोड़े है, गीदड़ है, और ये शेर है, और शेर पर सवार दुर्गा हम सवा शेर।
तो मैं जनता से आपके माध्यम से इतना भी कहना चाहूंगी कि अब जनता को एक्चुअली तय करना पड़ेगा और जनता को ये निर्णय करना पड़ेगा कि जनता को किसकी सरकार चाहिए। ये जो ताली थाली घंटी अगरबत्ती बजाने वाली मदारी सरकार चाहिए जनता को, कि सही मायने में विकास पुरुष सड़क से संसद तक की लड़ाई लड़ने वाले माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की सरकार चाहिए आपको। ये जनता को तय करना पड़ेगा, ये निर्णय करना पड़ेगा जनता को कि ये महिलाओं का चीर खींचने वाले दुशासन और दुर्योधन की सरकार चाहिए जनता को, या फिर श्री कृष्ण भगवान जिन्होंने महिलाओं की लाज रखी थी, श्री कृष्ण भगवान के वंशज यदुवंशी के बेटे अखिलेश यादव की सरकार चाहिए जनता को। क्या आपको भाजपा अभी भी चाहिए? नहीं चाहिए। तो आप लोग को बोलना पड़ेगा कि नहीं चाहिए भाजपा, ठीक है? यही नारा आज का नहीं चाहिए भाजपा। भाई समाजवादी कार्यालय में हो, जरा जोर से बोलो तो सही। यही नारा आज का नहीं चाहिए भाजपा। नोटबंदी की मार का नहीं चाहिए भाजपा। कोरोना के काल का नहीं चाहिए भाजपा। ताली थाली बाजा का नहीं चाहिए भाजपा। अत्याचारी राजा का नहीं चाहिए भाजपा। जुमलों की बौछार का नहीं चाहिए भाजपा। ऑक्सीजन की मार का नहीं चाहिए भाजपा। गंगा जी के लाशों का नहीं चाहिए भाजपा। बाबा जी के झांसों का नहीं चाहिए भाजपा। महंगा सब्जी दाल का नहीं चाहिए भाजपा। पेट्रोल डीजल आज का नहीं चाहिए भाजपा। महंगा गैस रसोई का नहीं चाहिए भाजपा। महिला अत्याचार का नहीं चाहिए भाजपा। अपराधी के राज का नहीं चाहिए भाजपा। दुशासन है आज का नहीं चाहिए भाजपा। सुनवाई नहीं आपका नहीं चाहिए भाजपा। बर्बादी के नाम का नहीं चाहिए भाजपा। मेरा है ना आपका नहीं चाहिए भाजपा। मेरा है ना आपका नहीं चाहिए भाजपा। हुआ ना किसी के बाप का नहीं चाहिए भाजपा। नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए भाजपा। नहीं चाहिए भाजपा। नहीं चाहिए भाजपा। जय समाजवाद। जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी तक हमारे साथ बेबाक बोलने वाली काजल निषाद जी थी, जो कि अपनी बातों से योगी सरकार को घेरने का काम कर रही थी। खैर, अब की बार यूपी में किसकी सरकार होती है और क्या कहते हैं काजल मैम के बारे में, अपनी राय मुझे जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नई जगह पे नए मुद्दे के साथ, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहे भारत एक सोच, क्योंकि भारत एक मुल्क नहीं बल्कि एक सोच है और आज हर भारतीय को सोचने की जरूरत है। कैमरा पर्सन अनुज के साथ मोहित, लखनऊ। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।